गुड इवनिंग। सभी जवानों को स्वागत है। हमारे कलीसिया यानी सेंट थॉमस चर्च गुगुस के यूथ आज ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं। अभी प्रेज एंड वर्शिप होगा, उसके बाद हम लोग कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इस समय रॉबिन एंड ग्रुप हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा दिन, ये समय हमारे जीवन में दिखाया, इससे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना कुछ गीतों गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। इस गीत को हम गाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमां से प्रभु हमें देखता है, मांगो जो चाहे हमें देता है। आसमां से प्रभु हमें देखता है, मांगो जो चाहे हमें देता है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जय जय मसीह की। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। स्तुति के सिंहासन पर बैठा है मेरा यीशु राजा। आदर और महिमा और गौरव है उसी का सारा। स्तुति के सिंहासन पर बैठा है मेरा यीशु राजा। आदर और महिमा और गौरव है उसी का सारा। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान। हालेलुया। हालेलुया।
सभी जवानों को फिर एक बार मैं स्वागत करना चाहता हूं। हम सब लॉकडाउन में हैं पिछले 4 महीने से, और इस लॉकडाउन में रहते हुए कई जवान लोग अलग अलग अनुभवों से गुजर रहे हैं। कुछ कठिन अनुभवों के बारे में हम लोग हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और टीवी पर देखते हैं, और ये सब सुन के दिल दहल जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है और हमारे जवान किस तरफ किस दिशा में जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट करती है कि इस लॉकडाउन पीरियड में कम से कम 300 लोग सुसाइड आत्महत्या कर ली, और 2 करोड़ से अधिक जवान अपने जॉब्स को खो गए। ऐसे परिस्थिति में मसीह विश्वास और मसीह जवान क्या सोच रहे हैं, किन बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम भी सारे जो इस देश के जवान हैं उसका ही एक भाग है। परंतु मसीह विश्वास क्या कहती हैं, किस तरह की बातें जो हमारे विश्वास को दृढ़ करने की बातें कहती हैं, कुछ बातें हम लोग आज से लेकर आगे करने वाले हैं। मैं याकूब के पत्री से कुछ बातें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के हरके जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। 12वां वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सुंदर बातें हम लोग ने वचन में से पढ़े हैं। मसीही विश्वास के बारे में ये कह रहा है कि आपके विश्वास फरका जा रहा है। जब विश्वास को फरकने की बात आती है, जब when your faith is tested, and that's where you learn a lot of things and your faith also is strengthened. आपके विश्वास उन्हीं बातों से गुजरते हुए, कठिनाइयों से गुजरते हुए, उन परीक्षाओं में से गुजरते हुए आपके विश्वास दृढ़ हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिवली इन बातों को सोचेंगे तब जाके आपके विश्वास दृढ़ हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब इन बातों को आप मसीह की तरफ से पॉजिटिवली लोगे तो आप में धीरज उत्पन्न होता है। धीरज का मतलब होता है कि स्टेडफास्टनेस, यानी ये धीरज ऐसी बात है जो आपको बहुत करीब से परमेश्वर को परखने का, उनके कार्य को अनुभव करने के लिए मौका देता है। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उसमें आप इतना फंस जाते हैं कि जो 300 जवानों के बारे में मैंने कहा आपसे कि जो लोग ने आत्महत्या कर चुके हैं, हो सकता आप भी उन बातों में ढीला पड़ जाओगे। परंतु धीरज ऐसी बात है जो आपके विश्वास को उठा के रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चुप हो जाओ और जानो कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर को जानना है, उनके शक्ति को जानना है, आपके जीवन में किस तरह की काम करता है वो देखना है। तो आपको कभी कभी चुपचाप ऑब्जर्व करना पड़ेगा, धीरज जो है उसको सीखना पड़ेगा। धीरज की बात जब आती है तो मुझे 2 बातें याद आती हैं। एक, हम लोग दूसरे तिमोथी की पत्री उसके दूसरा अध्याय में देखते हैं कि वहाँ पे किसान के बारे में कहा है कि किसान कौन है। किसान ऐसा व्यक्ति है कि वो जब बीज बोते हैं तो वो इंतज़ार करता है, और इतना इंतज़ार करते हैं हर दिन
वो एक फल देखने का सपना देखता है। और कभी कभी ये बात हो जाता, कभी कभी इन निसर्ग में जो बातें हो रही है, कभी ज़्यादा बारिश, कभी कम बारिश और बाढ़, इस परिस्थितियों में कभी कभी पूरी उनके जो खेती है वो ख़त्म हो जाता है। पर फिर भी जब कभी वो बीज बोते हैं तो बड़ी धीरज के साथ में उसके इंतज़ार वो करता है। और मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताकर यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ, क्योंकि धीरज जो है आपके विश्वास को दृढ़ करेंगे और आप विश्वास रखोगे तो आप मुकुट पाओगे, यानी आप रिजल्ट्स देख पाओगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं एक नौजवान के बारे में जो न्यायों की किताब उसके 6वां अध्याय में हमें दिखता है, वो है गिदोन। और गिदोन के बारे में जब हम लोग सोच रहे हैं कि वो एक ऐसा नौजवान था जब पूरे देश इस्राएल प्रजा मुश्किलों में से गुजर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे कहा, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएल के पास नबी भेजा। और ये गिदोन उनसे कह रहे कि प्रभु, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में जो हो रहे हैं, हमारे प्रजा के साथ जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? इतने मुश्किलें हमको क्यों झेलना पड़ रहा है? इनके बारे में कहा जाता है कि एक जो ऐसा नौजवान थे, वो बहुत टिमिड, डरपोक तरीका की एक व्यक्ति थे, परंतु वो जब परमेश्वर ने उनके पास आए और उनके विश्वास को दृढ़ किया और वो भी उनके बातों पे वो विश्वास करने लगा, तो वो ऐसे न्याय बना। जो 15 न्याय जो इस्राएल को उन्होंने लीड किया है, अगुवाई किया है, उनमें से सर्वोच्च कहा जाता है। He was the best of the judges that Israel ever had. और ऐसे व्यक्ति, एक नौजवान जो डरपोक व्यक्ति थे और ऐसे परिस्थितियों में गुजर रहे थे, वो जब विश्वास की बात आई तो उन्होंने परमेश्वर पे अपने विश्वास रखा, यकीन किया उनके बातों के ऊपर। और जब यकीन नहीं हो रहे थे तो परमेश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे यकीन होने के लिए आप मुझे कुछ ऐसे साइन दिखाइए, चिन्ह दिखाइए, ताकि मेरे विश्वास दृढ़ हो जाए। और आपने जो काम मुझे बता रहे हैं कि इस्राएल प्रजा को इसमें से बाहर निकालने के लिए मैं वो काम करूँगा। और परमेश्वर ने उस बात के आदर किया और उस नौजवान को उस तरह के अनुभव दिया है। प्रिय भाई और बहनों, जवानों, मुझे मालूम है एक व्यक्ति जब नौकरी खो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और ऐसे समय में ऐसे बातें कभी कभी बहुत दूर दिख जाते हैं और सही नहीं लगता है। परंतु धीरज अगर आप रखेंगे, अगर आप खामोश होकर परमेश्वर के इंतज़ार करेंगे उनके समय का, ज़रूर आप इन परिस्थितियों में से बाहर निकलेंगे। ये हमारी विश्वास है। प्रभु हमें आपकी सहायता करे और उसी तरह की चर्चा अब आगे करते रहेंगे। लॉकडाउन में जो परिस्थितियों से जवान लोग जा रहे हैं, एक एक बात के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम।